मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तो हम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु हमारी आशीष को हमारे जीवन से जोड़ें प्रभु, जिससे कि हम आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में महसूस करके विश्वास के साथ आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 106 उसके पहले 12 पद, Psalm 106 verses 1 to 12, जहाँ लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरे प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की और हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा का स्मरण रखा। अनीता जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ी हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी इसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे कि वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को कुड़का, वो सूख गया और उन्हें गहरे जल के बीच में मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब उन्होंने वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर की भलाई को दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाएगा कि हम में से कितने लोग परमेश्वर की भलाई को आज तक भी नहीं समझते। हम में से कितने लोग आज तक भी परमेश्वर की भलाई को नहीं जानते। हम में से कितने लोग भी परमेश्वर की आशीष को शायद आज भी अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। लिखा है, यह की स्तुति करो। आज मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आप और मैं किसी को ऐसे भला नहीं कह सकते। हम जब भला कहते हैं किसी को तो विश्वास के साथ कहते हैं कि परमेश्वर हमारी आशीष को हमें दे रहा है। परमेश्वर ने हमारे साथ जो भलाई के काम किए हैं उसका स्मरण हमें रहता है। बलविंदर भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर ने जो अच्छे काम मेरे और आपके जीवन में किए हमें उसका स्मरण रहता है। वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आज मेरे और आपके मन से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का धन्यवाद निकलना चाहिए क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर एक दो दिन भलाई करने के बाद पीछे नहीं हट जाता। परमेश्वर एक दो दिन भलाई करने के बाद पीछे नहीं भागता, क्योंकि आम लोग ऐसे करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। एक बार अगर परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, विश्वास के साथ प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हमेशा के लिए बनी रहती हैं। और लिखा है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। आज दाऊद का ये वचन आपसे और मुझसे पूछता है कि यहोवा के पराक्रमों के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। वो जो परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए रखे, वो जिसकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हो, वो जिसके मन में परमेश्वर की आशीषें ग्रहण करके रखी गई हो, वो परमेश्वर के पराक्रम के कामों का वर्णन कर सकता है, क्योंकि उसका दर्शन स्पष्ट है। वो परमेश्वर की आशीषों को देख भी सकता है, सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, चल भी सकता है।
और इसीलिए उसके मन से परमेश्वर के पराक्रम के कामों का वर्णन होता है। वो मन से परमेश्वर के लिए अपनी आशीष को दोहराता है। उसका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर की आशीषों को लेता है। और लिखा है, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। पूरा गुणानुवाद जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन के साथ अपनी आशीषों को ढूंढता है, परमेश्वर के वचन के साथ अपनी आशीषों को लेकर बढ़ता है, वो परमेश्वर का गुणानुवाद लोगों को सुना सकता है। क्योंकि परिवर्तन सबसे पहले आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आप उस आशीष को लोगों के साथ बांट सकोगे। अगर परिश्रम या परिवर्तन आपके जीवन में नहीं हुआ है तो लोगों तक आपकी आशीष कभी नहीं पहुंचेगी। दिखाने के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, दिखाने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी हम करते हैं विश्वास के साथ इस बात को मान लीजिएगा कि परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। आप दुनिया को छल सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है, और इसीलिए लिखा है कि उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। वही जो परमेश्वर की आशीषों के साथ हो, वही जिसको अनुभव हो कि परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन में है। वही आपको और मुझे इस आशीष के साथ बढ़ना है। आपको और मुझे इस आशीष के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेना है। आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों के साथ अपनी आशीषों को ढूंढना है। लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का आपके जीवन में होना। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी आशीष परमेश्वर से जुड़ना, क्योंकि वो लिखा है क्या ही धन्य है। ये आशीष अपने जीवन में लीजिए, उपवास काल की बहुत बड़ी आशीष है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह वर्ड आया है न्याय पर चलते। यहां ये वर्ड नहीं आया कि केवल आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, न्याय के बारे में सुनते हो, न्याय के बारे में समझते हो। यहां लिखा है न्याय पर चलना। रूबी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। न्याय पर चलिए, सुनिए नहीं, सुनिए, समझिए और चलिए। आपकी आशीष संपूर्ण होती है चलने से। वो कहता है क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए आज परमेश्वर के साथ चलिए, आज विश्वास के साथ चलिए। और लिखा है हर समय धर्म के काम करते हैं। आपके मन में अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वास होगा, आप कोई गलत काम कर ही नहीं पाओगे। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की आत्मा होगी तो आप किसी गलत काम को चाहकर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो हर वो काम जो आपके जीवन में आपकी आशीष को रोकता है, आपको करने से रोक देगा। आज कितनी भी चीजें आपके जीवन में हो, कितनी भी लालसाएं हो, इफ यू सी गॉड एज योर रिडीमर एंड सेवियर, गॉड विल रियली ब्लेस यू इन अबंडेंस। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर अधिकाई से आशीष देगा। अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धार करता और पापों से छुटकारा देने वाला मानते हो, तो ये आशीष परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आएगी कि आप हर समय धर्म के काम करोगे। वास्तव में धर्म क्या है? आज इंपॉर्टेंट चीज है, आपको और मुझे इस बात को सीखना है कि धर्म क्या है। जिस चीज को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, जो चीज हमें परमेश्वर के साथ चलना सिखाती है, जो चीज हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाती है, वो है आपका और मेरा धर्म। धर्म वास्तव में वो आशीष है जो आप परमेश्वर से पाते हैं। धर्म वास्तव में वो आशीष है जिसके द्वारा मैं और आप अपने जीवन और अपने परिवार की आशीष को परमेश्वर से मांगते हैं। वो आशीष जिसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे निरंतरता से आशीष देता है। लिखा है, चौथी आयत कहती, भजन संहिता 106 1 से 12 पद आपकी और मेरी आशीष है। अगर आपके पास बाइबल है, खोल लीजिए। एक एक पद को आपकी आशीष के रूप में आपको समझना है। Psalm 106 वर्सेस 1 to 12। चौथी आयत कहती है, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर।
समझे इसके बारे में आप कुछ? हे यहोवा, यानी परमेश्वर से वो कह रहा है अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता से मुझे स्मरण कर। उपवास काल में ये आपकी और मेरी आशीष होनी चाहिए। आपको और मुझे, लोगों को परमेश्वर के विषय में ज्ञान और जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि वो परमेश्वर की ओर मुड़कर अनंत खुशी के वारिस हो। नितिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, मैं हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार स्मरण कर। आज मेरी और आपकी आशीष क्या है? बाइबल के अनुसार आपको और मुझे क्या समझना? मुझे और आपको भी वही रोल दिया गया है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले क्या कहा था पतरस से? हे पतरस, मेरी भेड़ों को चरा। उसने कहा, प्रभु मैं तेरी आज्ञा के अनुसार करूंगा। 3 बार ये बात मांगी। वो मायूस हो गया था कि बार बार परमेश्वर क्यों पूछता है, बार बार क्यों कहता है ये। आज आपको मुझे पता है, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, पतरस की जो गद्दी है उस पर आज कौन बैठा हुआ मिल रहा है आपको, ये पता होना चाहिए आपको। पतरस की आशीष कितनी बड़ी है, जानते हैं कौन है वहां बैठता है? आज के दिन में किसको मिली है वो आशीष? पोप बैठता है पतरस की गद्दी पर। आपको ये मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह की गद्दी पर जो पतरस को जो आशीष मिली थी उसी पर बैठता है। और बार बार क्या लिखा है? मेरी भेड़ों को चरा। यहां क्या लिखा है 4वीं आयत में? हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। आज आपको परमेश्वर की भेड़ों को चराना है, क्योंकि आप कौन हो ये जानना चाहिए आपको कि आप कौन हो। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हो। आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी यहोवा ने यीशु मसीह पर डाली थी, और उसी भाग को आपने और मैंने भी चुना है। उसी भाग को। आज क्यों है ऐसा कि मुझे अर्ली प्रीच करके एक और प्रेयर मीटिंग में जाना पड़ रहा है? आज क्यों है ऐसा कि मैं अपने सारे कामकाज छोड़कर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं? आज क्यों है ऐसा कि जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उन्हें मैं हानि की समझकर परमेश्वर के उस लाभ के लिए खड़ा हूं? क्यों है ऐसा? बाइबल कहती है जो जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उन्हें मैं परमेश्वर के लिए हानि समझता हूं। आज परमेश्वर ने आपको इतनी आशीषें दी हैं, लेकिन ना मैं और आप इस आशीष को देख पाए, ना समझ पाए, ना सीख पाए, ना चल पाए। सोचिए कहां है हम। वो कहता है अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता। आज परमेश्वर के लोगों को अपने साथ जोड़िए, उनको प्रसन्नता का एक अवसर दीजिए कि वो परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन में उस आनंद की प्राप्ति कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और चुना है। आज उस आशीष को आपको और मुझे अपने जीवन में लेना है। केवल आपकी आशीषें आने से काम नहीं बढ़ रहा। जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। केवल आपके और मेरे कई बार देने से ऐसा नहीं होता कि प्रभु मेरे घराने की आशीष दे। आज आपको उस वृहद घराने की आशीष मांगनी है जिसके ऊपर आपको चरवाहा नियुक्त किया गया है। आप और मैं परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। इसीलिए कहता है अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार स्मरण कर मुझे। आज आपको वृहद आशीषें बांटनी है। लोगों के पास खड़े होकर उनको प्रार्थना करना सिखाना है, उनके सिर पर प्रार्थना करनी है, उनको आशीष देनी है, बीमारों की सुधि लेनी है, विश्वास के साथ बढ़ना है। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। लिखा है मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। उपवास काल के बाद की सबसे बड़ी आशीष है उद्धार। कई लोग समझते हैं 40 दिन
एक काल है जो गुजर जाएगा, उसके बाद जो मर्जी करो, और उसके बाद बस 2 त्यौहार मनाने हैं हमें। भाई ईस्टर मना लिया, गुड फ्राइडे में आपने थोड़ा बहुत अपने आप में रो धो लिया, ईस्टर मना लिया, और उसके बाद सीधा क्रिसमस की तैयारी। प्रतिदिन एवरी डे इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, जिसके द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर को ये दिखाना है कि प्रभु मेरे उद्धार की सुधि ले, जिससे मैं और मेरा घराना परमेश्वर के साथ चल सके और लोग आपके और मेरे फलों को देखकर परमेश्वर की आशीषों को लेने वाले हों। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग इन टर्म्स यू कैन सी इट इन द बाइबल। सबसे साधारणतम तरीके की आशीषें हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से लेनी है। लेना सीखिए आज इस आशीष को। लिखा है मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। कैसे देखेंगे आप और मैं? कभी सोचा इस बारे में कि बाइबल में लिखी हुई एक एक बात आपके और मेरे जीवन में कैसे पूरी होगी? कभी जान पाएंगे आप इस बात को? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए आपका और मेरा परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आशीषों के साथ जुड़ा होना जरूरी है। मैंने 2 बातें कही, परमेश्वर का वचन और भवन। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में रोज अपनी आशीषों को लेकर आता है, लेकिन अपने मन से पूछे कितने उन आशीषों को लेने वाले, कितने उन आशीषों को सुनने वाले, कितने उन आशीषों पर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले। सप्ताह में एक बार परमेश्वर के भवन में जाने से मेरी और आपकी आशीषें कई गुना बढ़ती हैं। आज के लिए बदला है जी, आज के लिए इसलिए बदला है क्योंकि एक प्रेयर मीटिंग को मुझे जाना है। हो सकता है मुझे लेनी पड़े क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ। अभी समय तो मेरा वही होगा जब तक चलेगा, उपवास काल 7, 7:30, कई बार 8 भी। लेकिन आज समय इसलिए चेंज करा क्योंकि आज मैं इग्नू नहीं जाता हूं। आज जहां मुझे प्रेयर मीटिंग हो सकता है लेनी पड़े, तो वहां कम से कम मैं भागना उचित नहीं समझता वहां से, क्योंकि वो थोड़ा दूर का एरिया है। और इसलिए मैं ये सोचकर परमेश्वर के वचन को प्रीच करके जा रहा हूं कि विश्वास के साथ आपकी और मेरी आशीषें बनी रहें, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। परमेश्वर को यह ना लगे कि मैं परमेश्वर की उस सेवा को छोड़कर भाग गया। लिखा है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। कब देखेंगे आप? जब आपका और मेरा आत्मिक दर्शन स्पष्ट होगा। यह वर्ड अंडरलाइन कीजिए, देखूं। देखना है, यहां सुनना नहीं है, यहां देखना है। तेरे चुने हुओं का कल्याण देखना है, विश्वास के साथ देखना है, आशीष के तौर पर देखना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बाइबल में लिखा है कि आपको और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं परमेश्वर की आशीषें लोगों तक दूं, हम परमेश्वर की आशीषें लोगों तक बांटें। और जब हम ऐसा करते हैं, बाइबल कहती है कि उनमें से एक भी अगर मेरी ओर फिरता है तो उसकी आशीष तो आएगी ही। आप भी उस आशीष के एक बड़े भाग के अधिकारी होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के चरवाहे के रूप में उनको वो आशीष दे गए जिससे वो परमेश्वर की तरफ मुड़े। आज कई लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर ब्लेसिंग्स विद गॉड? तुम्हारी आशीषें परमेश्वर के साथ विशेष क्यों हैं? एंड आई ऑलवेज टर्न देम टू द बाइबल। मैं उन्हें बाइबल की तरफ मोड़ के ये बता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की तरफ गया और उसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो उसका एक हिस्सा मेरे परिवार और मेरे घराने को मिलेगा। यह है मेरी लालच। यह है वो लालच जिसके साथ परमेश्वर की आशीषें जुड़ती हैं कि मैं तेरे चुने हुओं का क्या देखूं? कल्याण।
आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में उस खेत को काटें जिसके लिए मजदूर थोड़े हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस आशीष को लोगों के साथ बांटें जिसको बांटने के लिए बहुत कम लोग रह गए हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि बिना किसी लालच और बिना किसी परेशानी के अपनी आशीषें लोगों तक मैं और आप बांट सकें। बांटिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ये करें। और वो कहता है चुने हुओं का कल्याण देखूं, तेरे प्रजा के आनंद में आनंदित हूं। आज अपने प्रजा के लोगों को, आज परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर के वचन से अधिकाई से जोड़िए। उनको इस तरह से वचन को दीजिए कि वो अपने आनंद को अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा देखें। ये जिम्मेदारी सबकी है। ये केवल पास्टर्स, बिशप, इवेंजलिस्ट इनकी नहीं है, सबकी आशीष है ये। आप सब भी अपने जीवन में जहां छोटी छोटी आशीषें आपके जीवन में होती हैं, जहां आपके आसपास ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दुखी भी हैं, लाचार भी हैं, तंगहाल भी हैं, बीमार भी हैं, उन सभी के पास जाकर अपनी आशीषों को बांटिए। और लिखा है, और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। प्रजा के आनंद में आज लोगों को परमेश्वर की आशीषें बांटिए जाके। सेत में मिला है, सेत में देना सीखिए। बाइबल की आशीष कहती है सेत में मिला है। परमेश्वर ने कोई आशीषों का चार्ज नहीं किया है आपको भी लोगों को आशीषें बांट देनी है। क्योंकि बाइबल कहती है जिसने बहुत बिथराया उसके पास कभी कमी नहीं हुई, और जो हमेशा जोड़ता रहा उसके पास कुछ अधिक नहीं निकला। मैं नहीं कह रहा हूं ये, बाइबल कहती है बहुत स्पष्ट, जिसने बहुत बिथराया उसके पास कभी परमेश्वर ने कमी नहीं होने दी। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। आप कभी भी किसी को कुछ दें तो ये मानकर चलें कि उसकी आशीष आपको परमेश्वर से ही आएगी, दुनिया उसका भरपाई कभी नहीं करेगी। गॉड विल रिवॉर्ड यू इन अबंडेंस फॉर श्योर। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष देगा। इस बात की आशीष अपने जीवन में लीजिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं, ये सोचकर कीजिए कि आपकी आशीष ऊपर से है। दिखाने के लिए कभी किसी की मदद ना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपना प्रतिफल पा चुके। जानते हैं क्या हुआ? कोविड में लोगों ने कई लोगों की बेइज्जती की। जिनके पास खाने को नहीं था उनको कुछ सामान देके फोटो खिंचाकर उनकी बेइज्जती की। साहब ये लोग हैं बेचारे, इनके पास नहीं खाने को। बाइबल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, तेरा दाहिना हाथ जो दे तेरा बायां ना जाने। इस आशीष के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ बढ़िए, किसी को शर्मिंदा मत कीजिए। जिसके लिए जो कर सकते हो चुपचाप करके हट जाइए वहां, क्योंकि आपकी आशीष गुप्त में परमेश्वर के साथ है। उपवास काल में भी यही लिखा है, तेरा पिता गुप्त में तुझे उपवासी जाने और तुझे इसका प्रतिफल दे। गुप्त में मैं और आप तो सब कुछ सार्वजनिक कर देते हैं, रील्स बन जाती हैं। मैं और आप दुनिया को दिखा देते हैं मैं बहुत दानी हूं साहब। कोविड में हमारी एक ग्रुप ने कई लोगों की मदद की, और वो इस कदर की गई कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आगरा ने हमें कॉल किया कोविड के पीरियड में। दे सेड कि लेट मी रिवॉर्ड यू। मुझ तक ये बात आई कि सर आपको भी जाना होगा। मैंने कहा देख बेटा, तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन बाइबल के अनुसार मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तूने कर दिया वो परमेश्वर के लिए था। संसार से रिवॉर्ड की उम्मीद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दे इंसिस्टेड बट वी सेड नो। कई लोगों ने इंसिस्ट किया कि सर अरे क्यों नहीं सर, आप लोगों ने इतनी मेहनत की। मैंने कहा नो, मैं अपना प्रतिफल नहीं खोना चाहता था, हम अपना प्रतिफल नहीं खोना चाहते। जो किया परमेश्वर के लिए किया। क्यों? आज शैतान आपको और मुझे कहता अरे तुमने बहुत काम कर दिया, तू तो छा गया। पता चलना चाहिए ना लोगों को तूने कितना काम किया। आज ऐसी कोई भी ट्रैप में अगर आप और मैं फंसते हैं तो हम अपनी आशीष को खो देते हैं। खोइए मत।
परमेश्वर ने आशीष खोने के लिए नहीं बुलाया आपको। लिखा है मैं तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। यहां जो वर्ड है अंडरलाइन करने वाला है वो निज भाग। इट इज अ प्राइवेट ब्लेसिंग। निज भाग है ये आपका। लोग दुनिया में बांट कर दिखाते हैं कि साहब मैंने बहुत काम कर दिया। बाइबल कहती तुम अपना प्रतिफल पा चुके। इट इज अ ब्लेसिंग बिटवीन यू एंड गॉड। बहुत से लोग आज तक नहीं समझ पाए। वो फिल्में डाल के रील्स डालकर ये दिखा देते हैं कि अरे साहब मैंने बड़ा काम किया। बाइबल में लिखा है जो तेरा दाहिना हाथ दे तेरा बायां जानने ना पाए। इसलिए लिखा है तेरे निज भाग के संग बड़ाई करो। निज भाग का मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ बड़ाई करेंगे आप। आज आपको परमेश्वर ने एक चुना हुआ समाज ठहराया, याजकों का समाज। मसीह के राजदूत की संज्ञा आपके जीवन में है। मसीह के लेपालक, परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं आप। लेकिन क्या आप इस आशीष को समझते हैं? शायद नहीं। और अगर नहीं समझ रहे तो जान लीजिएगा कि यह आशीष आपकी नहीं है। बहुत से लोग आज भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। बहुत से लोग समझ जाते हैं, उस पर चलते नहीं। और बहुत से लोग चलते हैं तो वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता उन्होंने क्या किया। शैतान मेरी बुद्धि को, आपकी बुद्धि को ऐसे घुमा देता है कि पता नहीं चलता हम गलत डायरेक्शन में कब गए। सचेत रहिए। नए नियम में लिखा है सचेत रहो, चौकस रहो, तुम्हारी कमरे बंदी रहे। शैतान का आगमन या आक्रमण कभी भी आपके जीवन में हो सकता है। आज मैं और आप क्या करते हैं? आज हम मुंह देखी बड़ाई करते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली है, मेरे और आपके जीवन से उसकी बड़ाइयां निकलने लगती हैं। अरे साहब आप तो इतने अच्छे हो, इतने बुरे हो। मालूम होता उसकी असलियत क्या है। लेकिन आदत पड़ी हुई है शैतान की तरफ से, हम मक्खन लगाते हैं। मक्खन मत लगाइए। When my father got first President Police Medal for meritorious service, भारत के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने पूछा था मेरे फादर से, स्टैनली हैव यू एवर गॉट अ मेडल ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस? हैव यू एवर गॉट अ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल? ही सेड नो। कहते व्हाई? मेरे पिताजी बहुत सख्त आदमी थे। आप गृह मंत्री के सामने बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा सर देखिए, मैं गृह मंत्रालय में जाकर मक्खन नहीं लगा सकता, मैं किसी को फालतू चाय भी ना पिलाऊं। मेडल लेने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे जो काम करता हूं उसके पैसे सरकार दे देती है। आडवाणी साहब ने घूमकर गृह सचिव की तरफ सिर्फ देखा। बड़ा मनोरंजक वाक्य था, मेरे पिताजी बड़े हंस हंस के सुनाते थे। उन्होंने कहा, आडवाणी साहब ने गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी की तरफ देखा एंड होम सेक्रेटरी सेड यस। 26 जनवरी अगले साल माय फादर गॉट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। आशीष है ये। लिखा है कि मैं तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आपको डर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं। आई हैव सीन माय फादर एज अ फियरलेस इंडिविजुअल, क्योंकि परमेश्वर को साथ लेकर चलते थे। कभी नहीं डरे किसी से, नेवर इन लाइफ, कभी नहीं। जो कहना मुंह पे कहा, जैसा कहना है साफ कहा, डर की बात नहीं की। उतना मजबूत मैं भी नहीं पाता अपने आप को, लेकिन मुझे पता है कि ये आशीष मैंने अपने पिता से पाई है, और यही आशीष मैं आने वाले समय में अपने बेटे को दे रहा हूं। लिखा है हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। इस बात का रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और हमारे पुरखाओं से ये पाप हमारे जीवन में चला आ रहा है। कई लोग सिर्फ आशीषें गिनते हैं, लेकिन पाप भी गिनिए, क्योंकि उसी को हटाकर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लेना है आपको।
केवल आशीषों को गिनने से आपकी आशीष नहीं आएगी, उन पापों का स्मरण कीजिए जो आपके पुरखाओं के द्वारा आपके जीवन में आए। लिखा है, हमने भी कुटिलता की और हमने भी दुष्टता की, हम भी वही कर रहे हैं। सोचिए, क्या बाइबल का सही अर्थ आप और मैं आज तक जान पाए? नहीं। हम एक परंपरागत मसीह लोग हैं, जो कुछ हमें पुरखाओं से मिला, अच्छा या बुरा, हम उसी में चिपके हुए हैं आज तक, उसी में। 40 दिन बहुत रिस्ट्रेंट से रहते हैं हम, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, यहां नहीं जा रहे, वहां नहीं जा रहे। 41वें दिन का क्या? पुराने मार्ग पर लौटकर चले जाकर अपनी आशीष को लेना है। पुराने दिन पर लौटकर अपनी आशीष को ले लेना, क्या आपकी आशीष है ये? नहीं, आपकी आशीष नहीं है ये। आपको नए सिरे से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में खोजना है। आपको नए सिरे से परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ना है, वरना पुरखाओं के समान पाप आपके जीवन में बने रहेंगे। आपको आध्यात्मिक सिरे में एक नए सिरे से अपनी आशीषों को ढूंढना है। हम और आप परंपरागत मसीह लोग हैं। 40 दिन रिस्ट्रेंट किया, 41वें दिन फिर शैतान की गोद में बैठे रहे, तो आशीष नहीं है आपकी। लिखा है, हमने कुटिलता की और हमने क्या किया? दुष्टता। दोनों काम हम कर रहे हैं। बिसाइड्स कि मुझे और आपको पता है कि परमेश्वर को अनर्थकारी मन और परमेश्वर को घमंड चढ़ी आंखों से घृणा है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली पता है। आज कई लोग चर्च जाते हैं, कई लोग जोर लगाते हैं पास्टरेट कमिटीज में जाने के लिए। क्यों? हमें क्या मिलेगा? आप ये देखो, परमेश्वर को क्या दोगे? हमें नहीं कुछ मिलेगा, हमें तो परमेश्वर दे ही देगा। परमेश्वर को आप क्या दोगे अपनी सेवाएं? ये पूछिए अपने आप से। कई लोग हमारे यहां भी पास्टरेट कमेटी मैंने पे जोर लगा देते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि व्हाट वुड यू ऑफर गॉड एज योर सर्विसेज। आप परमेश्वर को क्या सेवाएं दे रहे हो? क्या केवल लालच के लिए जाना है वहां? क्या परमेश्वर के काम में बाधा डालने के लिए खड़ा होना है वहां? नहीं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए खड़ा होना है वहां। अपने पासबान की आशीष के लिए उसके साथ खड़ा होना है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको खड़ा होना है। इसका मतलब ये नहीं कि साहब आप हर चीज में टांग अड़ाएं, नहीं। आपकी मेरी आशीष परमेश्वर के साथ बढ़ने से है, किसी की को पीछे खींचकर लाने से मेरी और आपकी आशीष नहीं है। लिखा है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। आप और मैं लगा रहे हैं क्या? पूछिए अपने आप से, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, कि मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। मेरा सीधा सवाल हम सभी से, इवन मुझसे भी, अपने आप से भी ये सवाल करता हूं मैं, क्या मैंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जाना है अपने जीवन में? क्या मैं जान पाता हूं परमेश्वर की आशीष को? लिखा है, ना तेरी अपार करुणा का स्मरण रखा। हम याद कुछ नहीं रखते। परमेश्वर की कितनी आशीषें हमारे जीवन में आई, परमेश्वर ने आज तक जीवित रखा, सुखी रखा, सलामत रखा, किसी मेडिकल इमरजेंसी में नहीं रखा। हम सांस ले पा रहे हैं, हम आशीष के साथ बढ़ पा रहे हैं, लेकिन स्मरण नहीं कर पा रहे। हम आशीष के तौर पर मैं और आप उस चीज को नहीं ले पा रहे जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए थी। अर्थात उन्होंने समुद्र के किनारे, अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। जहां परमेश्वर ने आशीष दी वहां हम बलवा कर रहे थे। आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे बड़े असंतुष्ट। कई लोग मुझे कहते हैं, अरे सर क्या बात करते हो, परमेश्वर ने हमें दिया ही क्या है? मैं हमेशा उनसे पूछता हूं, परमेश्वर ने आपको छोड़ा क्या है? हर वो चीज जो आपके घराने के लिए आवश्यक थी, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में है। आज आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आज आप खुद सुरक्षित हो, आपके पास रहने को घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, चलने के लिए वाहन है, और क्या चाहिए?
उसके बाद जो भी चीज आपके जीवन में आएगी वो लालसा होगी। और लालसा जब आपके जीवन को रूल करती है तो वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को लाता है। ऐसी चीजों से बचा कर रखिए। मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के बाद भी परमेश्वर के सामने बलवा करते हैं, प्रभु तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तू ये कर सकता था, तू वो कर सकता था। हम परमेश्वर की सुनते नहीं, हम बताते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता कैसी आशीषों को के साथ बढ़ना है। परमेश्वर मेरे कानों को खोद कर खोल जिससे मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। क्या सुनते हैं आप परमेश्वर की आवाज? आप तो परमेश्वर को सिर्फ सुनाते हैं सुबह से शाम तक, प्रभु तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। असंतुष्ट लोग। यीशु मसीह ने 2-3 बार नए नियम में कहा, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हें सहूंगा और कब तक तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। हे अविश्वासियों, विश्वास की आशीष मेरे और आपके जीवन में नहीं है अभी भी। कब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारे संग चलूंगा। आज मैं और आप वहीं के वहीं हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए था। आज मैं और आप वहीं खड़े हैं जहां से शैतान बड़े आसानी से हमें अहेर कर ले जा सकता है। आज मैं और आप वहीं खड़े हैं जहां हमारी आशीष कभी भी छीनी जा सकती है। चौकस रहिए, कमर बांध कर अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से जुड़िए। और लिखा है तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। इतनी सब करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको संभाल लिया। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को। क्या मैं और आप परमेश्वर को गाली नहीं देते? देते हैं, रोज देते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर की आशीषों का मूल समझते हैं? नहीं समझते। दुर्भाग्य से हम समझना भी नहीं चाहते। लिखा तो भी उसने नाम के निमित्त, नाम का निमित्त मतलब कि आप मसीही हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के नाम के साथ जी रहे हैं। नाम के निमित्त उनका उद्धार किया जिससे वो अपना पराक्रम उन पर प्रकट किया। लेकिन मुझे और आपको फिर भी नहीं दिखता। मैं और आप फिर भी नहीं समझते परमेश्वर की आशीषों, क्योंकि शैतान ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मेरा दर्शन बधित हो गया है। मेरी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं है। जोड़िए अपने आप को परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास खड़े होइए और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। लिखा है जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूख गया। आपकी आशीष तो परमेश्वर आपको फिर भी दे रहा है। लाल समुद्र को घुड़का, परमेश्वर ने कहा हे मूसा अपनी लाठी मार समुद्र पर, और वो सूख गया। फिर भी आप और मैं नहीं समझे कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। यहोवा उस खंबे को, आग के खंबे को, जो वो इजरायलियों को लीड कर रहा था लेकर के कि उनको प्रकाश की समस्या ना हो रात को, वो खंबा इजरायलियों के पीछे आ गया, यानी मिस्र और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। परमेश्वर ने वो डिवीजन कर दिया कि मिस्र की सेना इजरायलियों तक ना पहुंचे, है ना। लेकिन क्या आप और मैं उसकी आशीष को देख पाए? क्या मैं और आप अपनी आशीषों को देखकर परमेश्वर से जुड़ पाए? शायद नहीं। और दुर्भाग्य से हम जुड़ना भी नहीं चाहते। दुर्भाग्य से मैं और आप जुड़ना भी नहीं चाहते। लिखा है उसने लाल समुद्र को घुड़का, वो सूख गया और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। गहरे जल के बीच में से सुखा दिया था परमेश्वर ने लाल समुद्र को, जिससे इजरायली फंसे नहीं, कीचड़ में भी ना फंसे, निकल जाए। परमेश्वर ने आपके सामने जितनी भी समस्याएं थी उसका निदान तो किया, लेकिन क्या आपने और मैंने उस आशीष को लिया? आज ये समय है इस बात को जानने का कि मैं और आप अपनी आशीषें परमेश्वर के साथ कैसे लेकर चल रहे हैं। वेदर वी आर विद गॉड और वी आर विद सेटन, इस बात की आज आपको पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी है कि आप क्या परमेश्वर के साथ हो। अगर हो तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर की ओर जोड़कर आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहिए। धन्यवाद के साथ बढ़िए।
अगर धन्यवाद नहीं निकल रहा, जान लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपके जीवन में आपकी आशीष को रोकती है। लिखा है उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा। आज परमेश्वर हमें छुड़ाता है। सोच लीजिएगा परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर आड़ ना हो तो क्या होगा। कोई भी आदमी आपको कभी भी निगल जाएगा, कभी भी। आप और मैं इतने शक्तिशाली नहीं है आज भी। भारत की दृष्टि करें, हम 3% लोग भी नहीं है, कम हो गए। वो 2.5 के आसपास परसेंटेज है हमारी, और हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि हम किसी भी बैरी के सामना कर सकें। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से उसे छुड़ा लिया। आज परमेश्वर छुड़ाता है, तभी तो हम कहते हैं रिडीमर। Why do we call God as a redeemer? क्योंकि परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है हमारे पापों से, हमारे बैरियों से, हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। इस आशीष को लेकर बढ़ना सीखिए। लिखा है उनके शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा। यह आशीष सच्ची है। जब पूरे इजरायली लाल समुद्र के पार चले गए, पीछे परमेश्वर की आशीष गई, और जैसे ही मिस्रियों की सेना ने समुद्र में प्रवेश किया, समुद्र एक सा हो गया। लिखा है उनके शत्रु जल में डूब गए। आज मेरे और आपके शत्रु भी उसी आशीष के साथ, या मुझे भी परमेश्वर ने उसी आशीष के साथ रखा है। या आपका तेरे निकट 1000 और तेरे दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। तेरे शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचेगा। और लिखा है उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और वे उसकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उस पर विश्वास किया। आज पूरे बाइबल में 2 ही तो आशीषें हैं, विश्वास और प्रेम की। आज अगर आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं है, आज मुझे और आपको परमेश्वर का विश्वास मेरे और आपके जीवन में नहीं है, तो क्या है फिर? आप और मैं परमेश्वर की आशीषें कभी नहीं ले पाएंगे। आपके और मेरे मन से स्तुति निकलेगी नहीं, और अगर निकलेगी भी तो वो लोगों को दिखाने के लिए होगी, लेकिन मन से नहीं आएगी आशीष। आप कई लोगों को गाते हुए देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो मन से गा रहा या नहीं गा रहा। कई लोग चर्च में आप देखोगे, प्रार्थना सभाओं में देखोगे, वो मौन रहते हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों को अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें सिर्फ दिखाई देता है कि लफ्जी तौर पर उन्होंने 2-4 गाने गा लिए, आशीष है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो आपके मन से आवाज आएगी कि परमेश्वर का धन्यवाद करने का मन करेगा आपका। दिखावा नहीं करेंगे आप तब। परमेश्वर की आशीषों को मन से विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने क्या पाया? परमेश्वर के उद्धार की आशीष पाई, जिन्होंने विश्वास किया। और उससे बड़ी आशीष क्या है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, यानी आप और मैं। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज अपने विश्वास की परिपूर्णता को परमेश्वर के समक्ष रखकर अपनी आशीष मांगिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे बिना उल्हाना दिए अपनी आशीष को दें, बिना उल्हाना दिए। संसार में आप किसी के साथ कोई आशीष पालोगे या कोई आपकी मदद करेगा, ध्यान रखिएगा जिंदगी में एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि वो आपको उल्हाना जरूर देगा। देखा, कोई नहीं था तुम्हारे साथ, मैं था इसलिए तुम बच गए। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहता। परमेश्वर की आशीष कभी ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, ध्यान रखिएगा। संसार के साथ आप जुड़ोगे, संसार की आशीषें ले तो लोगे, लेकिन शर्मिंदा करने में व्यक्ति कभी मौका नहीं छोड़ते। कई लोग तो आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करते हैं। अरे कल का ये लड़का, कल का ये व्यक्ति मेरे सामने बोल रहा है, अरे मैं ना होता कब का बर्बाद हो गया होता। परमेश्वर कभी नहीं कहता ऐसा। विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ना सीखिए। विश्वास के साथ सबसे बड़ी आशीष उपवास काल की, अपने बच्चों को आशीष दीजिए।
बिना परमेश्वर के प्रोटेक्शन के उन्हें बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनकी रक्षा कर सकता है। मैं और आप हर जगह उनके साथ नहीं होंगे, मैं और आप हर जगह उनके साथ कभी नहीं खड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर हर जगह होगा उनके साथ, अच्छी जगह पर भी, बुरी जगह पर भी। और अगर आप परमेश्वर की प्रोटेक्शन के साथ बच्चे को बाहर कर रहे हो, शैतान कभी भी छीन नहीं सकता उससे कुछ, कभी भी नहीं। आज इस आशीष को अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि वो उसके वास्तविक अधिकारी हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में उनको आपकी आशीषों को लेकर बढ़ना है। आने वाले पीढ़ियों में आपने अगर कुछ गलत काम किया तो उसकी आशीष भी उनके ऊपर है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो वो आशीष भी वो लेकर जाएंगे। मैंने दोनों जगह पे आशीष शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि वही उसका प्रतिफल भोगेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम जीवन में मत कीजिएगा जिसका प्रतिफल आपका बच्चा भुगते, कभी नहीं। और अगर किया हुआ है, अनुग्रह की आशीष में जाकर परमेश्वर के सामने मान लीजिए कि आप और मैं पापी हैं। परमेश्वर से कहिए, प्रभु इसका प्रतिफल मेरा बच्चा ना उठाए। मांगिए आज इस आशीष को, कहिए परमेश्वर से कि इसका प्रतिफल मेरा बच्चा ना उठाए। प्रभु आपकी आशीष को आपको चुन कर देगा, विश्वास से देगा, धन्यवाद से देगा। मांगिए तो सही, विश्वास के साथ आपकी आशीष परमेश्वर से जुड़ती है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु हमारी आशीषें आपके जीवन में परिलक्षित हों, दिखाई दें। लोग हमारे फलों से आपको पहचान पाएं कि वास्तव में हम परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, आशीषों के साथ बढ़ रहे हैं। हमारी आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर इस सुंदर संध्या में आपकी आशीष बरकरार रखे। परमेश्वर आने वाली रात्रि में आपकी आशीषें आपको बनाए रखे। शैतान का कोई हमला आपके और मेरे जीवन में कभी ना हो। मैं अभी निकलने वाला हूँ प्रेयर मीटिंग के लिए, प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि परमेश्वर रास्ते भर मेरी हिदायत करे, मुझे सुरक्षित ले जाए, विश्वास के साथ मुझे बढ़ाए और धन्यवाद के साथ मैं इस आशीषों को, अगर मुझे वहाँ बांटना है तो मैं उस आशीषों को लेकर बांट सकूँ। आने वाले समय में इस आशीष के साथ हम सभी को बढ़ना है। आप सबको परमेश्वर अधिकाई से आशीष दे और आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले। आप सभी को जय मसीह की।